Hi everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma. In this video, we'll be learning about what exactly is HTML. What exactly is HTML? Okay, but before we start about कि HTML क्या होता है, I'll just give you a very brief about what exactly is a website. Okay, वेबसाइट क्या होता है? कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज. तो आपका जो ब्राउज़र पे जो वेब पेज होता है उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, so that is known as your website. Okay, website is basically like when you want to share any information with someone, तो आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो. ओके, यू कैन से कि अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी हो तो हम PDF PPT भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग को एक वेबसाइट क्रिएट करने का क्या ज़रूरत है? बट ऑन टॉप ऑफ दैट, वेबसाइट ऑल्सो अलाउज़ यू कि आप यूज़र से भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो और आप उसको सेव कर सकते हो, एंड देन यू कैन उस इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हो लेटर. ओके, so website is also known as a two-way communication between the user and the between the user and your website. Okay, so you can say website is a two-way communication. Okay, so it's not like word documentation or PDF or PPT कि आप सिर्फ और सिर्फ आप ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और फ्रॉम अदर साइड यू आर नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन. ऐसे नहीं होता है. बट इन द केस ऑफ वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन दोनों साइड से शेयर कर सकते हैं. ओके, सो वेबसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट. ओके, स्टैटिक वेबसाइट्स आर द वंस जो एक ही साइड से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूज़ एप्लीकेशंस मान लो, लाइक दाव हिंदू हो गया और न्यूज़ 18 हो गया, ये सब वेबसाइट्स, विकीपीडिया हो गया. इन सब वेबसाइट्स पे क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस साइड से शेयर होती है. यू डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो वन वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है. ओके, दूसरी टाइप ऑफ वेबसाइट्स जो होती है दे आर नोन एज डायनेमिक वेबसाइट्स. डायनेमिक वेबसाइट्स, ये जो वेबसाइट्स होती है वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया. ओके, तो अगर आपको कोई एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसमें आपको वन वे कम्युनिकेशन ही करना है, सो यू कैन आइदर लाइक यू नीड टू फिगर आउट कि उसका यूजेज कितना है. उसके बेसिस पे आप चाहो तो वर्ड या PDF भी क्रिएट कर सकते हो. बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपकी वेबसाइट को आपको मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना है, इट विल बी शेयर्ड वर्ल्ड वाइड लाइक दैट, तो you can go ahead by creating the static website only. Okay, so remember this thing, website is of two types. First is static, another one is dynamic. Okay, static क्या आप कोई भी आर्टिकल टाइप की वेबसाइट आप एज अ एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो. आर्टिकल वेबसाइट हो गया, विकीपीडिया हो गया यहाँ पे आपका. ओके, और आपका कोई भी न्यूज़ वेबसाइट हो गई जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जस्ट डिस्प्लेड, आप उसको रीड करते हैं एंड देन यू कंटिन्यू. ओके, वेयर इज जो आपका डायनेमिक वेबसाइट होता है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आपका डायनेमिक ही होता है. फॉर एग्जांपल आपका अमेज़ॉन हो गया, सॉरी या आपका अमेज़ॉन हो गया. ओके, एंड फ्लिपकार्ट हो गया. कोई भी वेबसाइट्स लाइक वॉट एवर द वेबसाइट्स आर देयर, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर डायनेमिक ओनली. फेसबुक हो गया. ओके, डायनेमिक कैसे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ओके, एंड जब वो वेबसाइट आपसे साइन अप या साइन इन करने को ऑप्शंस देती है, एंड देन यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग योर इन्फॉर्मेशन टू द वेबसाइट, है ना. हमारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट को फीड करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है. तो उन वेबसाइट्स को हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स. ओके, so always remember this thing, that we are having one is static website, another one is known as your dynamic website. Okay, static जिसमें एक साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉर्मल HTML CSS से वो वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं. डायनेमिक्स आर द वन जिसके अंदर दो वे से कम्युनिकेशन होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ये तीनों चीज़ उसके अंदर यूटिलाइज होगी. जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आई ही इसलिए थी क्योंकि दे वांटेड टू क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट्स नाउ. ओके, तो that is how, like when you want to learn about HTML, so then you are majorly creating static websites only. इस वजह से आप लोग HTML पढ़ते हो, क्योंकि आप बेसिकली इनिशियली में आप सबसे पहले एक स्टैटिक वेबसाइट ही बनाते हो, है ना, एंड देन स्लोली यू स्टार्ट बिल्डिंग अ डायनेमिक वेबसाइट. ओके, ऑलराइट, देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज HTML नाउ, कि HTML क्या होता है. आई जस्ट क्लोज दिस पार्ट ओवर हियर, that what exactly is HTML. Okay,
एनी वन ऑफ यू कैन थिंक ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका एक वेबसाइट है, दिस इज़ अ वेबसाइट, ओके। आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर एक स्टार्टिंग में 3 ऑप्शंस बने होते हैं। यहाँ पर एक प्रोफाइल सिंबल होता है, ओके, यू हैव वन प्रोफाइल सिंबल and you have one login button over here or sign up button over here, some buttons are present over here, ठीक है। यहाँ पर कोई article is written, then some long article is written over here, then 2 small articles are written and then some another article। तो ये आपका एक पूरा entire, और यहाँ पर आप मान लो आपका logo हो गया, okay, and then this is your heading of the website। so this is how a website looks like। ये आपका कोई image हो गया यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो इस तरह से आपका एंटायर वेबसाइट विजिबल होता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट के अंदर विजिबल होती है, ओके। सो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो आपकी वेबसाइट पे विजिबल होती है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ HTML, ओके। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, इट कैन नेवर एवर रिप्लेस HTML, ओके। बिकॉज वेबसाइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी से कि एंगुलर आ गया है, रिएक्ट आ गया है, सो लाइक एंगुलर, रिएक्ट, दे आर ऑल्सो लाइब्रेरीज जो कि एट द एंड जब हमको वेबसाइट पे अगर कुछ ऐड करना है तो दे आर यूजिंग HTML ओनली, ओके। सो इट्स नॉट लाइक कि आप HTML नहीं यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट आ गया है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आने ही हैं इफ़ यू आर यूजिंग और इफ़ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट, ओके। सो HTML को इसलिए हम कहते हैं कि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज होता है, दैट इट इज़ नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज या फिर वेबसाइट, आपकी जो इच्छा आप बोल सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स दैट यू सी ऑन अ वेबसाइट, ईच एंड एवरी सिंगल स्मॉलेस्ट ब्लॉक, हर एक चीज़ आपका HTML से आता है, ओके। और ऑल्सो यू कैन से दैट HTML इज़ अ स्केलेटन ऑफ ए वेबसाइट। जब आपको आपकी वेबसाइट का एक स्केलेटन क्रिएट करना होता है, देन यू क्रिएट बाय यूजिंग योर HTML। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 डेफिनेशन ऑफ HTML कि HTML को अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करना हो कि HTML होता ही क्या है, तो आपको इस तरह से बताना होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज दैट HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज HTML। सो HTML बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मार्कअप लैंग्वेज डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो बहुत अलग है, ओके। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका क्या होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज आपका क्या होता है, हम ये पढ़ रहे हैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2+2 किया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको 4 रिटर्न करेगी, दैट इज़ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी C++, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ओके, जिसमें कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ओके। लाइक कि आपने कोई 2+2 किया, आपने किसी का डिवीज़न निकालना है, आपने किसी का परसेंटेज निकालना है, तो आपको आपके फाइनल आउटपुट देगी, ठीक है। पर आपका HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम आप कंसिडर कर सकते हो इसको, ओके। यू कैन से इट इज़ टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम क्या होता है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, लाइक यू माइट वुड हैव हर्ड समवेयर। क्या किसी को ये पता है ये क्या होता है? किसी ने ये मूवी देखी है? लाइक एनी वन ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी रिसेंट डेज में? आई गेस लाइक इट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस मूवी, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता फिर और किसी मूवी में यूज़ हुआ है तो। सो लाइक आलिया भट्ट का मूवी है ये, लाइक दिस इज़ नोन एज राजी, जिसमें शी वॉज प्लेइंग लाइक अ स्पाई, आई गेस स्पाई कहते हैं उसको, आई डोंट नो, स्पाई की तरह प्ले करती हैं वो। सो इन दैट मूवी शी वॉज बेसिकली यूजिंग अ मॉर्स कोड, ओके, व्हेन शी वांटेड, जब वो अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहती थी पाकिस्तान से इंडिया के अंदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली इज़ दैट मॉर्स कोड एक क्या चीज़ होती है कि आप एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो हर एक टेक्स्ट के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन मॉर्स कोड दिस इज़ A मे बी, ओके, और दिस इज़ B फॉर एग्जाम्पल इन मॉर्स कोड, ओके। सो ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर A, दिस इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर B, ओके। सो दिस इज़ नोन एज योर मॉर्स कोड। HTML भी सेम बिहेवियर करती है कि आप कोई भी सिम्बल्स आप यूज़ करते हो टू फाइनली बिल्ड योर एंटायर वेब पेज,
ओके तो आप छोटे छोटे सिम्बल्स यूज़ करोगे, वो सिम्बल्स आपके ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है एंड बेस्ड ऑन दो सिम्बल्स वो फाइनली आपका वेब पेज क्रिएट करता है. ओके so for example, like if I take an example of few symbols, so we can say that this is one of the symbol that HTML uses. Okay, this is one of the symbol, this is another symbol which HTML uses. Okay, this is another symbol that HTML uses. Okay, most important are these ones. Okay, they are known as angular brackets. अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो they are known as angular brackets, but HTML में हम लोग इनको tags कहते हैं. Okay, they are known as your tags. So at the end of the day what I'm trying to explain is that कि HTML के अंदर HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इस वजह से इसके अंदर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते हो. इट इज़ मोर ऑफ लाइक आप जो भी सिंबल क्रिएट करोगे ब्राउज़र उसको एनकोड करेगा एंड देन फाइनली इट विल यूज़ दैट. ओके सो दैट इज़ अबाउट HTML, like what is HTML and all that. Now we can try and understand कि HTML के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस. ओके सो फर्स्ट थिंग बिफोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अबाउट दीज टू टॉपिक्स स्पेसिफिकली, लाइक HTML के अंदर जो सबसे लाइक हम लोग कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो एक सेल्स होते हैं, राइट. ह्यूमन के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? एक सेल. सॉरी ये विजिबल नहीं है आई गेस. हाँ जी, या नाउ इट्स विजिबल. या सो ह्यूमन बॉडी के सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? आपके सेल. बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो फाइनली ह्यूमन बॉडी बन ही जाती है, राइट. इसी तरह से HTML के अंदर एक सबसे बेसिक यूनिट होती है विच इज़ नोन एज टैग्स. ओके अब टैग्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे. HTML में इट्स लाइक लाइफ ऑफ HTML is about tags only. Okay, so there are tags like h1 is a tag, HTML is a tag, okay, body is a tag. So everything, each and every single thing is a tag only inside HTML. अगर आपको कोई बोलता है आपको HTML पढ़ना है, इसका मतलब आपको टैग्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पकड़ना है इसके अलावा, ठीक है. दैट इज़ वॉट इज़ नोन एज योर HTML. ओके अब HTML के अंदर जब आप कोई भी कोड सबसे पहले लिखते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कोई कोड एडिटर यूज़ करेंगे. ओके विल बी यूजिंग अ कोड एडिटर. ये सब हम लोग डाउनलोड करेंगे स्लोली. अभी बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन ओवरव्यू कि हम हाउ वी आर गोइंग टू लर्न HTML. ओके हम एक कोड एडिटर यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके VS कोड. कोई भी आप कोड एडिटर यूज़ करते हो, आप जब फर्स्ट HTML की फाइल लिखते हो, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज दैट यू विल बी राइटिंग HTML टैग लाइक दिस. ठीक है, सो हम ये दो चीज़ें लिखते हैं. First is your opening tag, another one is known as your closing tag. So always remember this thing कि ये वाला जो होता है, this tag is known as your opening tag. This tag is known as your opening tag. ये वाला जो होता है, this tag is known as your closing tag. Okay. Now मैंने ये वाला पॉइंट अभी क्यों स्टार्ट किया इन दिस स्पेसिफिक एरिया इज़ बिकॉज HTML में ये चीज़ का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है. ओके लाइक कि टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं. ओके सो दिस एंटायर थिंग इज़ नोन एज योर ओपनिंग टैग. दिस एंटायर थिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके दिस एंटायर थिंग इज़ नोन एज योर क्लोजिंग टैग. दिस एंटायर थिंग इज़ नोन एज योर ओपनिंग टैग. ओके आउट ऑफ दिस इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, okay, this HTML is a tag name, not exactly a tag but it's a tag name, or you can say it's an element. Okay, so this is what is known as tags. Okay, there is one more thing. For example आप जब h1 tag use कर रहे हो for example, ठीक है, इसके अंदर I will be writing hello and then I will close the h1 tag. So this entire thing that you are seeing over here, this will be known as your HTML element. Okay, so this entire thing will be known as your HTML element. This would be known as your opening tag. This one would be known as your closing tag. Okay, इसके अंदर जो ये specific part है, this specific part is known as your content. Okay, छोटी छोटी चीज़ें हैं but just the terms है ये सब कि हम ये terms को क्या कहते हैं. Sorry, yeah,
ये सब टर्म्स है, इन सब टर्म्स को हम क्या कहते हैं. सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये टर्म्स क्या क्या होती हैं. तो आप एक जो पूरा एंटायर एक HTML जो हम टैग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने वेब पेज के ऊपर हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, तो मुझे ये पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी. इफ़ आई वांट टू प्रिंट हेलो ऑन माई वेब पेज, आई हैव टू राइट डाउन दिस एंटायर थिंग, देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रिंट हेलो मेरे वेब पेज पे. ठीक है. सो आई गेस या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन दिस वीडियो हम लोगों ने वी लर्नड अबाउट व्हाट इज़ वेबसाइट, वी लर्नड अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स. ओके, कि क्या क्या वेबसाइट्स होती हैं, एक वेबसाइट क्या, HTML क्या होता है, व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या डिफरेंस है. देन व्हाट आर टैग्स. ओके, वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टैग्स दैट इज़ अवेलेबल. वैसे तो बहुत सारे टैग्स हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रोड मैप ऑफ HTML, कि क्या क्या टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड HTML फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट. कितना बेसिक HTML यू मस्ट नो, okay, that we can talk about. Okay, so then we talked about what is opening tag, closing tag, HTML element क्या होता है, content क्या होता है. Okay, alright, so that's it for this video. Thank you so much for watching, and yeah, that's it.